हेलो गाइस, जय हिंद। इसके पहले आपको 2 वीडियोज़ मिल चुके हैं ज्ञान भाषा और पाठ्यचर के। ये तीसरा वीडियो है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे कि हमने कहा कि जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं। इन प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 3 से 4 प्रश्न हम आपको जो बता दे रहे हैं, इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे और एक अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा लॉन्ग टाइप का। तो आप इन्हें पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो वॉच भी नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आप जो है किताब से पढ़ लीजिएगा इन प्रश्नों को, लेकिन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप याद करेंगे एग्ज़ाम के टाइम कि वाकई में सर ने सही कहा था। और गाइस, अगर आप चाहते हैं इनके नोट्स वगैरह नहीं हैं, आप चाहते हैं प्रॉपर्ली इनका नोट्स पढ़ा जाए, तो मेरा एप्लीकेशन भी है लेट्स इजी टू लर्न के नाम से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। ये नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का अर्थ, महत्व और इसके आधारों का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम योजना के 4 उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के ऊपर है। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो आप सभी को पता है, आपका जो एक सिलेबस होता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करते हैं। जब एक छोटा सा नन्हा बालक होता है तो उस बालक का पाठ्यक्रम अलग होता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसके पाठ्यक्रम बदलते जाते हैं, उसके सिलेबस चेंज होते जाते हैं और चीज़ें बदलती चली जाती हैं। तो पाठ्यक्रम के बारे में ही हमें यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा है, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, शिक्षा एक विकास की ही प्रक्रिया है जिसमें बालक के बहुमुखी और सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। तो हम बालक को छोटे स्तर से चीज़ों को सिखाते आते हैं और फिर धीरे धीरे हम उनका पाठ्यक्रम भी बढ़ाते जाते हैं, सिलेबस बढ़ता जाता है और उनका सिखाने के जो तरीके हैं वो सारी चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं। और यही एक शिक्षा की जो प्रक्रिया है, यही बालक के विकास की भी प्रक्रिया है। यानी तो हम कह सकते हैं शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण की क्रियाओं को प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें छात्र में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। एक छोटा सा बालक होता है, आप सभी को पता है, बहुत शरारती होता है, लेकिन वही बालक धीरे धीरे उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। जब उसको शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा का असर की वजह से वह बालक धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस लाता है और वो अपने आप में इम्प्रूव करता जाता है। उसका व्यवहार जो है वो परिवर्तित होता चला जाता है। शिक्षक अपनी शिक्षण क्रियाओं द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिसमें छात्रों को नए अनुभव का ज्ञान प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, उसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आवश्यक है। इस प्रकार शिक्षण क्रियाओं का आधार पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु है। जाहिर सी बात है, अगर ये जो चेंजेस बालक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो आधार होता है। इसका आधार यही है शिक्षण प्रक्रिया। और शिक्षण प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम को हम एक अलग तरीके से रखते हैं कि इस बालक को हमें बचपन में ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर उनके स्टेज होते हैं, उस स्टेज के अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें धीरे धीरे बदलती चली जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षण क्रियाओं का आधार और पाठ्य वस्तु का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को हम साधारणतः क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम का नाम देते हैं। शिक्षा तथा शिक्षण का स्वरूप पाठ्यक्रम के प्रारूप द्वारा निर्धारित होता है। शिक्षा की प्रक्रिया की दूरी पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम का प्रारूप समय के अनुसार बदलता रहता है। वही बातें मैं बार बार कर रहा हूँ कि जब हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, हमारा पाठ्यक्रम चेंज होता जाता है। पाठ्यक्रम वही जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब इन्हीं के बारे में आपको लिखना है गाइस। जितना अच्छे से लिख पाओ उतना ही आपके लिए बेटर होगा। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कर्सर से निर्मित है। एक कुछ तथ्यात्मक जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप लिखेंगे तो जो भी आपको कॉपी चेक करेगा उसको भी आइडिया रहेगा कि बालक ने पढ़ के इसका आंसर दे रहा है, मतलब बना के नहीं लिख रहा है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ना। इस प्रकार पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ हुआ वह व्यक्ति, वह पर जिस पर व्यक्ति दौड़कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। शैक्षिक भाषा में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में विषय संबंधी ऐसा विवरण है जिसमें छात्र निश्चित अवधि में पढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। एक पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम का एक ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन में ही उस पाठ्यक्रम को ख़त्म भी करना होता है। जैसे अभी हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी बालक को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो सिलेबस होते हैं उनका यूनिट वाइज डिफाइन रहता है कि इस यूनिट को आपको इतने टाइम में ख़त्म कर देना है, इस यूनिट को इतने टाइम में। तो वो पाठ्यक्रम डिफाइन है कि हमें इतने टाइम में इस चीज़ को फिनिश कर देना है। और यही एक दौड़ होती है, जिस दौड़ को दौड़ कर बालक जो है चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर वही बातें कही जा रही हैं, जिसका अनुसरण करके शिक्षा का लक्ष्य का प्राप्त करने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम की परिभाषा मुनरो ने कहा था, पाठ्यक्रम वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनको हम शिक्षा के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं।
फ्रोवेल ने कहा था पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व, किसी भी विषय संबंधित शिक्षण लक्ष्य को पाने के लिए। अब जो यहाँ पर इनकी आवश्यकता है, महत्व, इनके बारे में आप इजीली लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि पाठ्यक्रम को आप समझ लिए हैं, पाठ्यक्रम है क्या, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाठ्यक्रम के आधार क्या हैं, तो ये क्योंकि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगा। तो गाइज़ आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा एक क्वेश्चन। तो वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप बताइएगा। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता है तो आगे और भी वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपके बचे हुए पेपर हैं उनके भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।